हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज जिसका नाम है एफएमजी इम्पॉर्टेंट सीरीज और उसका ये वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ईसीजी। ईसीजी के बारे में आपको बस इतना कहना चाहूंगा, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स मिस करके जा रहे हैं ना जिनसे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और उन्हीं टॉपिक्स में से जिनमें से कि बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, उनमें से एक टॉपिक है ये ईसीजी। सो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक को मिस कभी नहीं करना चाहिए। यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईसीजी वाले पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको कि आपको 100% याद रखना है, जिससे कि आप ईसीजी वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट गलत ना करें और एग्जाम में आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंप्रूव होंगे इससे। सो डेफिनेटली ईसीजी के बारे में अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। बट यहाँ पे मैं आपके साथ एक क्विक रिव्यू, क्विक समरी शेयर कर देता हूँ जिसकी मदद से आप ईसीजी को सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्ट बेस्ड मोस्ट कॉमन लाइंस से, जिनकी मदद से जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं ना वो आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई। सो इट इज एंटीरियर वॉल एमआई। एंटीरियर वॉल एमआई आपको ये याद रखना है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ये एमसीसी मतलब मोस्ट कॉमन कॉज है, एमसी मतलब मोस्ट कॉमन है। ओके, इज एलएडी आर्टरी अक्लूजन। एलएडी आर्टरी अक्लूजन का मतलब है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो मेजर आर्टरी होती है आपके हर्ट की, उसके अंदर जब ब्लॉकेज हो जाता है, अक्लूजन हो जाता है, तब ये आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इज टाइप 1 spontaneous plaque rupture. Type 1 spontaneous plaque rupture. It is the most common type of pathology. Most common clinical form होता है STEMI. STEMI is ST elevated MI. ST elevation MI. मतलब जब आप ECG करेंगे तो उसके अंदर ST elevation आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है 2 टाइप के अंदर जनरली कैटेगराइज होते हैं, NSTEMI एंड STEMI। तो इसका मतलब होता है नॉन ST एलिवेटेड MI, इसका मतलब होता है ST एलिवेटेड MI, और ST एलिवेटेड MI इज मोर कॉमन देन NSTEMI। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ MI, अगर हॉस्पिटल नहीं आया है पेशेंट प्री हॉस्पिटलाइजेशन में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और अगर इन हॉस्पिटल प्रेजेंट है वो, तो वहां पे हो सकता है पंप फेलियर या फिर कार्डियोजेनिक शॉक। यहां पे हम 2 और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइलेंट एमआई आपको कहां देखने को मिलेगा? तो वेरी जीरियाट्रिक पेशेंट या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर, प्लस डायबिटिक्स के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर आपको साइलेंट एमआई देखने को मिल सकता है। नाउ वी हैव मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर इज ट्रोपोनिन आई बेटर देन ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई 100% स्पेसिफिक होता है, अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो ट्रोपोनिन टी भी आप चूज कर सकते हैं एज आंसर। अब बात करते हैं एमआई टाइप्स एंड ईसीजी लीड चेंजेस, प्लस आर्टरी कौन कौन सी अफेक्ट हो रही है उनके अंदर, क्योंकि इन पे ही सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करते हैं एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर, तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे V1 से लेकर के V4 लीड के अंदर, और जो आर्टरी यहाँ पे अफेक्टेड होती है दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD आर्टरी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एंटीरोसेप्टल एमआई। इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे लीड V1 से लेकर के V4 के अंदर, और यहाँ पे जो आर्टरी इंक्लूडेड होती है दैट इज प्रॉक्सिमल LAD, प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। नाउ वी हैव एंटीरोलेटरल एमआई। इसके अंदर आपको V3 से लेकर के V6 तक चेंजेस देखने को मिलेंगे, लीड 1 में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड वन मोर लीड दैट इज AVL लीड के अंदर भी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आर्टरी कौन सी यहाँ पे इंक्लूडेड होती है, मतलब किस आर्टरी में यहाँ पे इशू होता है, दैट इज LAD, डिस्टल पार्ट ऑफ LAD। ये आपको ध्यान रखना है, डिस्टल पार्ट ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या फिर LCX मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नेक्स्ट वी हैव इज हाई लेटरल एमआई। हाई लेटरल एमआई के अंदर आपको लीड 1 एंड लीड AVL के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आर्टरी जो यहाँ पर है दैट इज LCX। आर्टरी यहाँ पे जो इन्वॉल्व है दैट इज LCX। LCX का मार्जिनल ब्रांच ऑफ LCX। नेक्स्ट वी हैव इज इंफीरियर वॉल एमआई। इसके अंदर आपको लीड 2, लीड 3 एंड लीड AVF के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आर्टरी इंक्लूडेड होती है इसमें मोस्ट कॉमन आता है RCA, राइट कैरोटिड आर्टरी, और लीस्ट कॉमन आता है LCX मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नेक्स्ट वी हैव इज राइट वेंट्रिकुलर एमआई, जिसके अंदर आपको V4 में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव है, और कुछ जगह आप V3 एंड V5 भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है दैट इज प्रॉक्सिमल RCA, राइट कैरोटिड आर्टरी,
प्रॉक्सिमल पार्ट। नेक्स्ट वी हैव इज पोस्टीरियर वॉल एमआई, जिसके अंदर आपको लीड V1 से लेकर के V3 के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा, प्लस टॉल टेंटेड आर वेव्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको लीड चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो आर्टरी यहाँ पे इंक्लूडेड होती है दैट इज RCA एंड LCX। RCA इज मोस्ट कॉमन। एंड लास्ट है हमारे पास एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल एमआई। यहाँ पे आपको लीड V1 से लेकर के V6 में, प्लस लीड 1 में, प्लस लीड AVL में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है दैट इज LMCA, दैट इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, या फिर प्रॉक्सिमल LAD मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इस एक्सटेंसिव एंटीरियर एमआई से रिलेटेड, दैट इज मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बहुत हाई होती है और उसका मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक होता है, बहुत कॉमनली इसके साथ देखने को मिल जाता है। तो ये बात थी ECG से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके अपकमिंग FMG एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसलिए इनको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। बेटर ये रहेगा कि पहले आप ECG के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। बिना पढ़े हुए अगर आप सिर्फ इसको रटने वाले हैं देन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कि आप जैसे इन आर्टरीज की फुल फॉर्म याद रख पाएं, जब तक आप अच्छे से एक बार टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं। लीड्स क्या होती हैं, बाइपोलर यूनिपोलर लीड्स क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड देन आफ्टर आप इस पोर्शन को अगर रेफर करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्विक पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप क्विकली उसको सही कर सकते हैं। अगर आपने इसको पढ़ा हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए ECG वाले क्वेश्चंस क्रैक करना। तो इस पॉइंट को जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट टॉपिक है जो कि इजीली एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो डेफिनेटली आपको ECG से रिलेटेड ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स जरूर आने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF और टेक्स्ट तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने ये पॉइंट्स भी लिस्ट करके दिए हुए हैं। तो आप वहां से जाकर के इसको एज अ PDF और एज अ वर्ड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।